Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेरा नाम मोहम्मद सलीम मलिक, टीचर बॉयज़ हाई स्कूल पोरोपेट, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.3। मगर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ग्राफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ किसको कहते हैं। ग्राफ मीन्स a diagram or geometrical representation or a figure। ग्राफ कहते हैं एक डायग्राम को या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को, या हम फिर कहेंगे ए फिगर। अगर हम तीनों का निचोड़ निकालेंगे तो तीनों का निचोड़ हमें निकलता है प्लेन फिगर। दैट मीन्स ग्राफ मीन्स a प्लेन फिगर। प्लेन फिगर हम किसको कहते हैं? प्लेन फिगर होती है जो हम किसी स्मूथ सरफेस पे बनाते हैं। पिशोल सरफेस आसान, मिसाल के तौर पर सोन यह बोर्ड, सोन यह रफ, सोन यह नोटबुक, यमन स्मूथ सरफेस आसान, तो यमन पे फिगर बनाओ तमन वनान प्लेन फिगर। जो फिगर हम किसी स्मूथ सरफेस पे बनाते हैं उस फिगर को कहते हैं प्लेन फिगर। जैसे कि ये फिगर है ट्रायंगल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रफ पे बनाया, नोटबुक पे बनाया फिगर। ये रफ जो है स्मूथ सरफेस है, that is why it is called as plane figure. Triangle is a plane figure. Similarly, circle is also a plane figure because it has been made on smooth surface. Rectangle is also a plane figure. Line is also a plane figure, and point is also a plane figure. अगर हम अब लाइन की बात करेंगे, ये लाइन ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है, ठीक, वो प्लेन फिगर ही होता है, मगर ट्रायंगल नहीं, सर्कल नहीं, रेक्टेंगल नहीं, बल्कि एक लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है, जो डायग्राम बनती है, जो प्लेन फिगर बनता है, वो कौन सी फिगर बनती है? line. Not only line, straight line. Not only straight line, but a special straight line. A खास straight line. Linear equation in two variable yus graph आसान, सु आसान special straight line. Special तवै वन्न आमुत अत क्याजि यह straight line एस बनावनी, इसमें यद बना straight line, यह एक्चुअली कुछ खास जाय बनावनी, तवै छत वना स्पेशल स्ट्रेट लाइन। सु खास जाय कुछ यत स्ट्रेट लाइन बनावो, सु खास जाय यत बना, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसको कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था 17th सेंचुरी में, तो उसने ये दिया है ये कार्टेशियन प्लेन जो यहाँ पे है फिगर। तो रेने डिस्कार्टीज उसका नाम है, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टीज। इसी के नाम से इसको इस सिस्टम को, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया गया है। अगर हम लास्ट पे जो मैथमेटिशियन का लास्ट वाला जो नाम है CARTES, तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये इसी मैथमेटिशियन के नाम से इसका रखा गया है। तो इसी पे हम एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्पेशल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होगा। तो सिंपली ग्राफ मीन्स a special straight line, and that too, that special straight line has to be made
on Cartesian plane. Okay, now we will start exercise 3.3. इसमें हमें ग्राफ बनाना है। हमारे पास इक्वेशंस है 1 2 3 4। Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. इक्वेशन हम पहली लेंगे, पहली इक्वेशन x plus y is equal to 4। हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ मीन्स स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को हमें कहाँ पे बनाना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे। तो कार्टेशियन प्लेन अभी नहीं बनाएंगे, पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे। 3 पॉइंट्स हमें निकालने होंगे। उन 3 पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। 2 पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं, मगर अपने इस ग्राफ को कंफर्म करने के लिए हम 3 पॉइंट्स पहले ढूंढेंगे। तो 3 पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। हमें 3 पॉइंट चाहिए इस कार्टेशियन प्लेन पे। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए जिनको हम आपस में मिलाएंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब वो 3 पॉइंट्स हम कहां से लाएंगे? हमारे पास सॉल्यूशन होनी चाहिए 3 सॉल्यूशन 3 पॉइंट, 1 सॉल्यूशन 1 पॉइंट, 2 सॉल्यूशन 2 पॉइंट, 3 सॉल्यूशन 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट निकालने के लिए हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन के x plus y is equal to 4। इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, वही हमें 3 पॉइंट्स देंगे और उन 3 पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा, फिर हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके हम निकालेंगे 3 सॉल्यूशंस। तो हम वापस लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं पीछे से, x plus y is equal to 4, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, पुट x is equal to 0 in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे x is equal to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू हम 0 लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये है, x का वैल्यू 0 लगाना है, तो x के बदले 0 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे y इज इक्वल लिखेंगे 4, जिसका मतलब हुआ 0 प्लस y हुआ y इज इक्वल टू 4। तो हमारा पहला सॉल्यूशन निकला। वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो पहला सॉल्यूशन निकला x is equal to 0, y is equal to 4, it means 0, 4। तो नेक्स्ट निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन x plus y is equal to 4, ये हमारी फिर से पहली इक्वेशन रहेगी। इसके बाद पुट x is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट। तो इम्प्लाइज x के बदले 1 लगाएंगे इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में, तो x के बदले 1 लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज y वापस लिखेंगे इज इक्वल टू 4 भी वापस लिखेंगे। ये 1 4 के पास जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड से उठ के राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -1 बन जाएगा। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 - 1, दैट इज 3। सो वी गेट x is equal to 1, x हमने 1 लिया, एंड y is equal to y का वैल्यू क्या निकला 3। ये तो हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ओके। अब हम तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। अगेन x plus y is equal to 4। इसको हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, पुट
x इज इक्वल टू 2, पहले 0 लगाया, फिर 1 लगाया, अब 2 लगाएंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या निकलेगा, x का वैल्यू 2 लगाना है इस इक्वेशन में, तो x के बदले यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। तो हमें निकलेगा y इज इक्वल टू 4, ये 2 दाएं तरफ ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। तो हमारा y का जो वैल्यू है 4 - 2 हुआ 2। ठीक है, तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन भी निकल गया। वी गेट x इज इक्वल, x हमने क्या लिया 2 एंड y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या निकला 2। तो अब हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए, 3 सॉल्यूशंस अब हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें हम थोड़ी सी कॉलम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक, 4 हिस्से करेंगे इसको, 1 2 3 4, फिर ऐसे और ऐसे 3, यानी हॉरिजेंटली इसके 3 हिस्से करेंगे और वर्टिकली इसके 4 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे x, y। तो x और y के वैल्यू देखेंगे पहले सॉल्यूशन में। पहला सॉल्यूशन जब हमने इसका निकाला तो x 0 और y 4, x 0, y का वैल्यू 4। दूसरा सॉल्यूशन जो था, ये तो हो गया पहला, फिर है दूसरा सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, 1, 3, 1 और 3। ठीक है, फिर तीसरा सॉल्यूशन क्या निकला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 2, 2, 2, 2। तो ये निकला 0, 0, 4, इसको हम पॉइंट A रखेंगे ना। फिर है 1, 3, इसका हम पॉइंट B रखेंगे ना। फिर है 2, 2, इसका हम नाम रखेंगे पॉइंट C। चलिए अब हम कार्टेशियन प्लेन पे आएंगे। हम 3 पॉइंट्स इस पे मार्क करेंगे। ये पहले पॉइंट का नाम A, फिर दूसरे पॉइंट का नाम B और तीसरे पॉइंट का नाम C। फिर हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो वही होगा इस इक्वेशन का ग्राफ। तो चलिए इनको मार्क करते हैं। 0, 4, पहला जो वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ढूंढना है और दूसरा वैल्यू वर्टिकल लाइन पे ढूंढना है। तो पहला वैल्यू है 0, तो इस नंबर लाइन पे हम 0 ढूंढेंगे और 4 हम इस पर ढूंढेंगे। तो 0 तो यहाँ है और 4 यहाँ है, इसलिए डॉट यहाँ पे पड़ेगा, पहला डॉट। ये है पॉइंट A जिसके वैल्यू है 0, 4, वही है ना, 0, 4। इसके बाद दूसरा है 1 और 3, 1 और 3। 1 को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ढूंढेंगे और 3 को हम वर्टिकल लाइन पे ढूंढेंगे। 1 यहाँ पे है और फिर इस लाइन पे 3 को ढूंढना है, वो यहाँ है। तो 1 के सीध में जाएंगे और 3 के सीध में जाएंगे तो लगभग वो यहाँ पे मिलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, पॉइंट B। और वैल्यूज हमारे पास क्या है, 1, 3, 1, 3। तो हो गए 2 पॉइंट, A भी हो गया, पॉइंट B भी हो गया। अब पॉइंट C देखते हैं, 2, 2, 2, पहला 2 इस पे ढूंढना है, दूसरा 2 इस पे ढूंढना है। ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 के सीध में जाएंगे, इस 2 के सीध में जाएंगे तो ये डॉट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है,
ये है पॉइंट सी और वैल्यू है 2,2। ठीक, कितने डॉट्स हमारे पास मिल गए? अब हमारे पास, ठीक है, 3 डॉट्स। अब हम इन 3 डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन बनी, ये हमें तब बनी जब हमारे पास 3 डॉट्स थे, और 3 डॉट्स तब हमें मिले जब हमारे पास सॉल्यूशंस थे। तो हमने 3 सॉल्यूशंस निकाले, 3 डॉट्स मिल गए, और 3 डॉट्स को हमने आपस में मिलाया, एक लाइन मिल गई। और यही लाइन रिप्रेजेंट करती है, यही लाइन रिप्रेजेंट करती है कौन, किस इक्वेशन को? इक्वेशन हमारे पास है x प्लस इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो लाइन है, ये लाइन ग्राफ है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो ये तो इसका ग्राफ बनाया हमने, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके 3 पार्ट बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।